पराई स्त्रियां केवल धन को खींचती हैं, वो केवल धन को खींचने के लिए आपके जीवन में आती हैं। आपके पास अगर धन है तो आपकी हैं, जिस दिन आपके पास धन खत्म उस दिन समझिए उनका भी आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गई। यही हाल देवराज का हुआ। जब तक धन था ये बोल दिया आकर के मैं अपने माता पिता को मार दिया हूं, जितना धन था सब आपके पास लेके आया हूं। तो वैसे बोलिए अब कहां से लाएगा, सब तो ले आया, अब तो हो गया खेला खत्म, अब इसको मैं लेके फरार हो जाती हूँ। वैसा लेकर के चली गई। अब देवराज बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी भाव से चलता गया चलता गया चलता गया, दूर चला गया और उसे एक जंगल मिला। उसे एक जंगल मिला, जंगल में एक शिव जी का मंदिर था और उस शिव जी के मंदिर में श्री शिव महापुराण की कथा हो रही थी। देखिए यहां भी ऐसा सौभाग्य है, जो शिव जी का मंदिर है, यहाँ शिव जी का मंदिर भी है और शिव पुराण की कथा भी हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य कहां होगा। ये हम लोग कोई जितने लोग यहाँ बैठे हो बहुत बड़ा पुण्य किए थे अगले जन्म में, जो आज यहाँ शिव जी के देवालय में बैठ करके, ये शिव जी का मंदिर ही है, शिव जी के मंदिर में बैठ करके शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं। अब इससे बड़ी कृपा भगवान की क्या होगी। अगर फिर भी श्रवण न करो तब तो आप किस्मत के खराब हो, बस और कुछ नहीं कह सकते। दुर्भाग्यशाली हैं अगर फिर भी श्रवण न करें तो। जो भगवान का दर्शन हो रहा है, शिव पुराण का दर्शन कोई नहीं कर पाता है, शिव पुराण की पोथी का दर्शन कोई नहीं कर पाता है। हमें पोथी का भी दर्शन हो रहा है और भगवान का भी दर्शन हो रहा है, कथा का भी श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। वह देवराज जब उस मंदिर के पास पहुंचा तब उसे ज्वर आ गया, मतलब बुखार चढ़ गया उसे। इतना परेशान था, इतना परेशान था कि उसे बुखार आ गया। बुखार आया और शिव मंदिर में जहां पर कथा हो रही थी वहीं जाकर के गिर पड़ा। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है कि वह शिव मंदिर में ही जाके गिर गया। और जब तक श्रावण था, कथा कब हो रही थी, श्रावण मास में, जिस मास में शर्मा जी कथा को करवा रहे हैं, ये श्रावण मास ही है। और उसी श्रावण मास का ही समय था जब वहां पर शिव पुराणी कथा हो रही थी जंगल में, जब देवराज का व्यक्ति जा करके उस मंदिर के सामने गिर पड़ा। जो बड़ा पापी था, माता पिता को मार दिया था, पत्नी को मार दिया था, वैश्या की संगत करता था, वह देवराज भी जाकर के आज उस शिवालय में गिर पड़ा है श्रावण मास में। वहां पर पूरे श्रावण 1 महीना तक कथा चली। ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि 1 महीना तक उस देवालय में शिव जी की कथा चली। शिव जी की कथा कब तक चली? 1 महीना। अब उसे 1 महीना बुखार भी था। भगवान की ऐसी कृपा कि वो 1 महीना तक उठ भी नहीं सकता। अब 1 महीना वहीं शिवालय में पड़ा रहा, कथा चल रही है, कानों में पड़ रही है, कथा में मन नहीं लग रहा है, लेकिन सुन तो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको कथा भले समझ में नहीं आती है, आपको कथा की श्लोक संस्कृत में जो है भले समझ में नहीं आती है, लेकिन आपके कानों में पड़ तो रहा है। अब बोलो महाराज जी मुझे समझ में तो आ नहीं रही है, पढ़ने से क्या लाभ है? कथा में कानों में पड़ तो रहा है, समझ में तो आ नहीं रही है, फिर क्या लाभ? देखिए आपको बिच्छू काटता है, किनको किनको बिच्छू काटा है? किसी को नहीं काटा। जिसको बिच्छू काटता है वह किसके पास जाता है? जो बिच्छू के मंत्र जानते हैं, झाड़ने वाले, उनको ढूंढा जाता है। अभी आपको सर्प काट ले तो आप किनके पास जाओगे? जो सर्प के मंत्र को जानेंगे, झाड़ने वाले को। आप दौड़ के जाएंगे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे सर्प ने काट लिया। तो जो मंत्र बोलते हैं तो आपको समझ में आता है।
जो बिच्छू काटी है आपको, जो झाड़ते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, वो आपको समझ में आता है? पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बुड़ू 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 बुड़ू, तो समझ में आता है? कुछ नहीं आता समझ में। फिर भी हम कहते हैं आराम हो गया, दर्द खत्म, बिच्छू काटा जो दर्द खत्म हो गया, जो सर्प ने डसा वो दर्द खत्म हो गया। लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया, क्या बोल दिए? सुने आपने, बस आपने सुना कि कुछ बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं है। उसी प्रकार शिव पुराण कहती है कि आपको समझ में भले कुछ ना आए, आप इसका श्रवण तो कर रहे हैं, जो इसका श्रवण करेगा वह मेरे पद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। आप इसका श्रवण करो, भले आपको समझ में ना आए। इसका ही नहीं, किसी भी चीज का, ग्रंथ का, संस्कृत के श्लोकों का, उसको पढ़िए, उसको श्रवण करिए। आज नहीं आ रहा है, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। ये उदाहरण शिव पुराण में देवराज है। देवराज कथा को सुनता नहीं है, बस उसके कानों में सौभाग्यवश पड़ जाती है। अब क्या करे, उठ भी नहीं सकता, वहां से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, बुखार है, चल सकता नहीं, उठ सकता नहीं, तो लेटा है। अब कथा जैसे 1 महीना पूर्ण हुई, उसका इतनी बड़ा सौभाग्य था उसका कि 1 महीना जैसे कथा पूर्ण हुई, अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। कथा का जैसे पूर्ण हुआ कथा, उसके अगले दिन देवराज की मृत्यु हो गई और वहां पर यमदूत प्रकट हो गए।